इंडियन रसोई ट्रीट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की सुप्रसिद्ध रेसिपी पूरन पोली, जिसे गुड़ और चना दाल पका के बनाया जाता है, फिर किसी भी आम पराठे की तरह स्टफ करके सेका जाता है। पूरन पोली बनाने के लिए 1 कटोरी चना दाल 3-4 घंटों के लिए पानी में भिगो के रखें। आप देख सकते हैं चना दाल फूलकर थोड़ी नरम हो गई है। अब दाल को कुकर में पानी समेत डालें। ट्रेडिशनली पूरन पोली की दाल को रात भर के लिए भिगोया जाता है और फिर एक खुले बर्तन में पकाया जाता है, पर आज हम दाल कुकर में ही बॉईल करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 2 चम्मच तेल मिलाएं, थोड़ा पानी डालें और कवर लगा के 3 विसल आने तक इसे पकाएं। पूरन पोली बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें। जब तक हमारी दाल पके तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। कटोरी गेहूं का आटा लें, आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और आधा छोटा चम्मच नमक डालें, 2 चम्मच तेल मिलाएं। इससे पूरन पोली बहुत देर तक नरम और मुलायम बनी रहेगी। याद रखें, पूरन पोली के लिए घी का मोयन न डालें। घी मिलाने से पराठे ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और पूरन पोली हमें नरम और मुलायम बनानी है। इन सबको अच्छी तरह मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम आटा गूंद लें। 2-3 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह गूंद लें ताकि आटे में थोड़ा लचीलापन आ जाए। गूंदे हुए आटे पर अच्छा खासा तेल लगाएं और उसे 15-20 मिनट के लिए ढक के रखें। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दाल पक चुकी है। अब दाल को किसी भी छलनी में हम निकाल लेते हैं ताकि इसका पानी और दाल अलग अलग हो जाए। दाल अभी गर्म है, इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। दाल पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। इसे अब 2-3 बैचेस में बारीक पीस लें। दाल महीन पिस चुकी है। अब बारी है गुड़ और दाल को मिलाकर पकाने की। 1-2 चम्मच घी गरम करें। गरम घी में 2 चम्मच पिसी हुई सौंफ और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। अब इसमें 3/4 कटोरी घिसा हुआ गुड़ मिलाएं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी दाल ली थी, तो गुड़ 3/4 कटोरी ले रहे हैं। गुड़ को धीमी आंच पर लगातार चलाते जाएं जब तक गुड़ अच्छी तरह पिघल न जाए। गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ग्राइंड की हुई दाल मिलाएं। दाल और गुड़ को लगातार धीमी आंच पर चलाते जाएं जब तक कि ये गूंदे हुए आटे की तरह न बन जाए। गुड़ और चना दाल खाने के बेमिसाल फायदे हैं। इन दोनों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का पावर हाउस कहा जाता है। 4 से 5 मिनट में मिश्रण बिल्कुल गूंदे हुए आटे की तरह बन गया है। अब फ्लेम को बंद कर लें। 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर मिलाएं। मिश्रण को अच्छी तरह घुमाकर ठंडा होने दें। उंगलियों को चिकना करें और मिश्रण से एक समान गोले बना लें। जैसे पराठे के लिए लोइयां बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। मिश्रण से सब गोले बन चुके हैं। अब हम आटे को खोल के चेक करते हैं। इसे फिर 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लें। अब इस आटे से भी छोटी छोटी लोइयां बना लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों लोइयां, यानी दाल वाली लोई और आटे की लोई एक साइज की ही बनाई गई है। इससे पूरन पोली ज्यादा स्वादिष्ट और मुलायम बनेगी। अब हम पूरन पोली को बेल लेते हैं। आटे की लोई को थोड़ा सूखा आटा लगा के पूरी की तरह बेल लें। उस पर थोड़ा तेल लगाएं। पूरी पर अब गुड़ और दाल का जो गोला बनाया था उसे रखें। आटे की पूरी को सब तरफ से फोल्ड करें, जैसे हम आलू पराठा स्टफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अब इस स्टफ्ड पूरी को हाथों में उठा के थोड़ी उंगलियों की मदद से फैला ले। ऐसा करने से मिश्रण सब जगह से बेलने पर एक समान फैलेगा। अब सूखा आटा लगाकर पराठे की तरह बेल लें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, पूरन पोली हमेशा हल्के हाथों से ही बेलें। पहले से ही गरम तवे पर थोड़ा तेल लगाकर पूरन पोली को पकाएं। पूरन पोली को आप बनाकर 2-3 दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते। पूरन पोली आधी पक चुकी है। अब इस पर थोड़ा घी फैलाएं और पलटा लें। आप देख सकते हैं पूरन पोली गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूल चुकी है। अब दूसरे तरफ से भी घी लगा के सेक लें। पूरन पोली दोनों तरफ से पक चुकी है। अब इसे तवे से उतार लें। इसी तरीके से बाकी पूरन पोली सेक लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।